पीटीआई कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हकदार, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिब। कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को नोटिफाई करे, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा गया कि इलेक्शन में सबसे बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ, ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। फैसले के मुताबिक इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई ने दावा किया आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने उनके पीटीआई उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिब। फैसले में कहा गया कि इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आइन या कानूनी सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं रोकता। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के खिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिब करार दे दिया। मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो खैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क मजीद तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें। चीफ जस्टिस को ये सवालात नहीं उठाने चाहिए। अदालत फैसले में लिखा था वजाहत के लिए चैम्बर में दरख्वास्त है। इलेक्शन कमीशन ने चैम्बर में दरख्वास्त दी, उसके लिए अदालत लगाने की जरूरत नहीं थी। हर जलसा अपने वसाइल से किया, कभी सरकार के वसाइल जलसे के लिए इस्तेमाल नहीं किए। अरबाब इख्तियार से अपील है, सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। पार्लियामान को मजबूत बनाए बगैर कुछ नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फॉरेन फंडिंग केस को 3.5 साल रोके रखा गया। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में जुडिशियल एक्टिविज्म ने पार्लियामेंट के बहुत से हुकूक को सलब किया जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी। 18वीं आईनी तरमीम के वक्त अदालती फैसलों के जरिए मुअज़्ज़ज़ अराकीन पार्लियामेंट को हरासा किया गया। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा सियासी खौल से बाहर निकले। आइन और पार्लियामान को मजबूत बनाने के लिए किरदार दिखाना होगा। मुज़ाकरात हर मसले का हल, फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद। अपोजिशन आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसकी बुनियाद मजबूत करना अरकान असेंबली का फरीज़ा है। बानी पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पीटीआई और उनके खिलाफ जानिबदार हैं। चीफ जस्टिस मेरे और पीटीआई से मुतल्लिका किसी भी केस का हिस्सा न बने। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा अभी तक अपने खिलाफ दायर रेफरेंस को ज़ाती हमला तस्वुर करते हैं। दरख्वास्त में बताया गया चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया मुतअद्दिद मौक़े पर बानी पीटीआई के खिलाफ बयानात दे चुकी। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में विफाक, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अपने फैसले में ऑर्डिनेंस के लिए 3 शराइत तय की थी जिनमें इमरजेंसी और फौरी जरूरियात बुनियादी अनासिर थे। इस वक्त मुल्क में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। पार्लियामान की मौजूदगी के बारे में ऑर्डिनेंस लाना खैरानी। हुकूमत की मुदाखलत से अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम करार। जस्टिस फैसल जमान ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत का गैर जरूरी एतराज आयद करने पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अफसरान पर बरहमी का इज़हार। रिमार्क्स में कहा यह क्या एतराज लगा दिया आपने। वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया तो ये कहीं भी चैलेंज हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस आंदा गैर जरूरी एतराजात आयद करने से गुरेज। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी न करने पर फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला मुत्तहिद जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वकला तहरीक इंसाफ, जेयूआई, डीजीए, जमात इस्लामी को लॉन्ग मार्च का साथ देना चाहिए। आईनी तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक तरमीम आ गई तो आइन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने कहा नून लीग रिवायत कायम रखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर। आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ आईनी तरमीम के जरिए चांगा मांगा की सियासत को जिंदा करें।
अली अमीन ने मरियम नवाज के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल की। हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं क्या कर रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की गंदी गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया। हमें बदमाशों की बदमाशी निकालनी और कानून पर अमल दरामद करवाना आता है। जिसने कानून तोड़ा है उसे नहीं छोड़ेंगे। हमने झूठे इनकलाबियों को समझा दिया कि जहानत किस चीज का नाम है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने बहुत घटिया बातें की। मैं डटकर मुकाबला करूंगी। किसी से डरने वाली भागने के बाद मजलूम औरत और जो है वो निकाल कर आते हैं। बानी पीटीआई रिहाई के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अल्टीमेटम का वक्त खत्म। 15 रोज का अल्टीमेटम खत्म होने के बावजूद बानी पीटीआई रिहा न हो सके। पीटीआई का अगले हफ्ते मियांवाली में जलसे का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई जल्द यकीनी बनाएंगे। अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आला KP ने जाली विफाकी हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। अवाम का समुंदर अगले हफ्ते मियांवाली का रुख करेगा। राजकुमारी मरियम नवाज पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत से शदीद खौफ का शिकार है। हुकूमत से मुआहदे के 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल। जमात इस्लामी का कल मंसूरा में आइंदा के लाएमल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान। मौसम बेहतर हो गया, इसके बावजूद यूनिट कम नहीं हुए। लोग तैयार हैं। एहतजाज का दायरा वसी होगा। शटर डाउन हड़ताल की अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हुकूमत APP इस मुआहदों पर नजरसानी करे। आवाम को इस वक्त कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्र आमद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ समेत अहम रहनुमाओं की मुलाकात में शिरकत। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ये फेडरेशन पॉलिसी मामला है। ये वफाकी हुकूमत ने तय करना है किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा इसी नौयत का एक और खाम माल जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ठीक है फिर आप वही खाम माल मंगवा लें जिस पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। सेनेट की इक्तिसादी अमूर कमेटी का इजलास। कमर्शियल बैंकों का महंगे डॉलर बेचकर 65 अरब रुपए कमाने का इंकशाफ। कमेटी ने स्कैंडल पर स्टेट बैंक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो कहते हैं यह गरीब अवाम का पैसा है जो वापस आना चाहिए। ये पैसे उन बैंकों से रिकवर कराएं। सेनेटर कामरान मुर्जा ने सवाल किया क्या महंगे डॉलर बेचने पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा मुलव्विस कमर्शियल बैंकों के खिलाफ पैनल एक्शन लिया गया। कमेटी में IMF कर्ज के इस्तेमाल का मामला भी सिर बहस। चेयरमैन कमेटी ने कहा हम बार बार IMF के पास कर्ज के लिए जा रहे हैं। ये बताया जाए IMF से लिया गया कर्ज कहां कहां इस्तेमाल होता है। स्टेट बैंक हुकाम ने कहा बैंक बैलेंस जो पेमेंट है उस किसी और चीज को कर्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। IMF का कर्ज सिर्फ स्टेट बैंक को मिलता है, हुकूमत को नहीं। HEC डॉक्टर मुख्तार के खिलाफ एक्ट तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया। अदालत में दायर पिटीशन में इस्तदा की गई थी कि नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए।